सभी बच्चे बड़े हाथ जोड़ो। हाँ, धर्म परीक्षा ग्रंथ, इसमें दूसरा अध्याय, आचार्य अमित गति। दिखा देते हैं सबको दोबारा से। ये ग्रंथ है, ठीक है। आगरा में चंद्रा कॉपी हाउस, हॉस्पिटल रोड, आगरा, वहाँ से ये प्रिंट हुआ है। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाध्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतुषासनम, जैनम जयतुषासनम, जैनम जयतुषासनम। जय बोलिए प्रथम तीर्थंकर देवादिदेव ऋषभ देव भगवान की, अंतिम तीर्थंकर वर्तमान शासन नायक वर्धमान भगवान की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की, उनकी परंपरा में मिथिलापुरी तीर्थ क्षेत्र में साक्षात विराजमान क्षुल्लक श्री 105 विश्व मार्दव सागर जी महाराज की, सभी को जय जिनेन्द्र जय दू जड़ेन्द्र। कितनी देर खड़े नहीं रह पाओगे। हम लोग धर्म परीक्षा ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें हम लोगों को सुनने को मिल रही है। एक दिन में 2, 3, 4, 5 ही गाथाएं हम पढ़ते हैं, लेकिन जो भी गाथा है, जो भी श्लोक है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। कमाल की बात यह है कि हमारा भी स्वाध्याय चल रहा है और साथ साथ आप लोगों का भी स्वाध्याय चल रहा है, इसीलिए इसको स्वाध्याय बोला। स्कूल में जो कक्षा होती है, कभी उसको स्वाध्याय बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? हाँ, पढ़ाई, क्लास वर्क। क्या बोलते हैं? क्लास में जो पढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि टीचर किताब में देख करके बोर्ड पे लिख देता है या आपको समझा देता है ना, और फिर बाद में आपको देता है होमवर्क। होम माने घर का वर्क। और फिर जब गर्मियों की छुट्टी होती है, 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना अलग अलग स्थानों पर, तब वो कहता है कि सेल्फ स्टडी करके आना, अपने आप ये चीजें बना करके, पोस्टर डिजाइन, ये एक एक लाइन का प्रश्न है, इसमें ऐसे ऐसे लिखना है, ये करना है, वो करना है, प्रोजेक्ट तैयार करना है। वो सब किसकी श्रेणी में आता है? सेल्फ स्टडी। क्योंकि आपको खुद से ही रिसर्च करनी पड़ती है ना, अनुसंधान करना पड़ता है। फिर किसको पकड़ते हैं बच्चे? मम्मी 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 मम्मी, इतना सारा काम मिल गया, 2 महीने की छुट्टी मिली और ये तो पूरे साल का काम मिल गया। मम्मी अपने रिश्तेदारों को फोन कर रही है, दूसरे बच्चे की मम्मी को फोन कर रही है, पिताजी को शाम को पकड़ रहे हो, अड़ोसी को पकड़ रहे हो, दादाजी को पकड़ रहे हो, फिर सारे मिलकर के वो प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। तो किस किस की स्टडी हो रही है? खाली बच्चों की हो रही है या पूरे खानदान की? पेरेंट्स की भी, दादाजी की भी, पड़ोसियों की भी, दूसरे बच्चों की, माँ बाप की भी, है ना, सबकी सेल्फ स्टडी हो रही है। तो यही चिंतन यहाँ पर आया कि यहाँ पर खाली अकेले गौरव जैन जी की और महाराज जी की सेल्फ स्टडी नहीं हो रही है, यहाँ जितने बैठे हैं उन सब की सेल्फ स्टडी हो रही है। उसी की हिंदी है सेल्फ माने स्व, सेल्फ माने स्व, स्टडी माने अध्ययन, तो स्वाध्याय, इसलिए इसका नाम क्या आया? इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं सेल्फ स्टडी। तो यहां पर जो कक्षा लग रही है और जो स्कूल की कक्षा लग रही है, उसमें बहुत फर्क है। कारण, क्योंकि स्कूल में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल, स्पोर्ट्स,
मैनेजमेंट, गणित, विज्ञान की जो भी कक्षाएं लगती हैं, वह जो टीचर पढ़ाता है वो 10 साल से एक ही चीज पढ़ा रहा है। तो क्या उसकी सेल्फ स्टडी है? वो बार बार कई साल तक एक ही चीज पढ़ा रहा है, वही गणित है, वही। सेल्फ स्टडी का मतलब है कि पहली बार जो कार्य किया जाए तभी तो आनंद है उसका। रिसर्च क्यों करोगे? रिसर्च का मतलब क्या है? रोहिता जी थोड़ा इधर आओ ना, अच्छे लगते हो आप, हमें बहुत प्रिय हो। रोहिता जी मुझसे बोलते हैं हमेशा, यहाँ 7-8 साल हमारा सानिध्य साथ में हो गया, लड़ते भी बहुत है और मित्रता भी बहुत है, प्रेम भी बहुत है ना। कुछ गुण हमारे इनसे मिलते हैं, कुछ हम इनसे सीखते हैं, कुछ ये हमसे सीखते हैं, तो एक दूसरे के साथ में जोड़ी चल रही बढ़िया। हम इनके स्टूडेंट हैं क्योंकि इनकी वजह से आज हम नेचुरोपैथी का कोर्स कर रहे हैं। 1 साल हमारा पूरा हो गया है, यहाँ बैठे हैं तो ये स्टूडेंट है ना। तो एक दूसरे के सहयोग से गाड़ी चलती है, पति पत्नी भी साथ साथ चलते हैं, मित्र भी, और आप और हम लोग मिलकर के चल रहे हैं। तो रोहिता जी हमसे हमेशा कहते हैं कि मैं बहुत रिसर्च करता हूँ अपनी दवाइयों में, नेचुरोपैथी, नई नई चीजें, नई नई किताबों से पढ़ता रहता हूँ, और फिर मैं खोज कर करके कभी मंजन बनाता हूँ, कभी मैं पत्थर चट्टा कल बता रहे थे कि मैं बेटा बच्चों, ओ बच्चों, ओ हो नहीं, गलत बात है ना, हम बेवकूफ थोड़ी है यहाँ, इतनी बातें कर रहे हो इतनी देर से हैं, लगातार बोले जा रहे हो, कितना डिस्टर्ब कर रहे हो सर, सारी घर की कहानियां हैं, गलत। तो रोहिताज जी हमको बोलते हैं कि मैं बहुत रिसर्च करता रहता हूँ, नई नई तरह की दवाइयाँ, कभी डायबिटीज की, कभी कैंसर की, कभी है ना पेट की, कभी लीवर की, कभी मंजन है, कभी नहाने का साबुन है, कभी शैम्पू है, तरह तरह की औषधियों से मिक्स कर करके खुद कूट कूट करके है ना, कल शीशम के पत्ते की दवाई बनाई, तो रिसर्च कर रहे हैं। तो पहली बार जब ये कोई चीज बनाएंगे तो क्या कहलाएगी? सेल्फ स्टडी। और फिर जब अभ्यास में आ जाएगा, बार बार उसकी डिब्बियां पैक करते रहेंगे, तब वो दूसरे को उपलब्ध करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। लेकिन जब सबसे पहली बार कोई नई चीज का आविष्कार किया जाएगा, आविष्कार भले हो रखा है लेकिन स्वयं के लिए वो आविष्कार किया जाएगा, पहली बार जब ये समझेंगे, कोई ये नया आविष्कार नहीं कर रहे हैं, पहले के लोगों ने कर रखा है, किताब में से पढ़ रहे हैं, नेट पे देख रहे हैं, किसी गुरुजन से सीख रहे हैं, अपने लिए जब ये आविष्कार कर रहे हैं, स्वयं के लिए सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार नई चीज बना रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है। हजारों साल पहले ही दूसरे लोग वो औषधि बना चुके हैं, बस उसको पढ़ रहे हैं और नई शीशी में उसको लोगों के सामने उपलब्ध करा रहे हैं। परंतु किसके अध्ययन किसने किया पहली बार? रोहिता जी इन्होंने किया। तो इसलिए पहली बार जब इन्होंने मंजन बनाया, पहली बार इन्होंने किसी भी चीज की दवाई बनाई, तो इधर उधर से सीख करके अपने लिए स्वयं का अध्ययन किया, तो स्वाध्याय किया, और फिर वही स्वाध्याय ही रिसर्च कहलाती है, अनुसंधान कहलाता है। यहाँ बैठ करके हम सब लोग क्या कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, महाराज श्री भी, हम सब ये ग्रंथ पहली बार पढ़ रहे हैं। तो इसलिए इसका जो शीर्षक है धर्म परीक्षा, यह ग्रंथ हम पहली बार पढ़ रहे हैं। तो ये ग्रंथ मेरे लिए भी स्वाध्याय है और आप सबके लिए भी स्वाध्याय। मिलकर के रिसर्च कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। यही कारण है कि 2-4 सूत्र या 2-4 गाथाएं ही एक दिन में हो पाती हैं, क्योंकि समझने का प्रयास कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि भैया क्या लिखा है, क्या कहना चाह रहे हैं। तो मैं अपने विचार आपके साथ उस गाथा में पढ़ के साझा करता हूँ, फिर बाद में हम लोग प्रश्न पूछ करके, एक दूसरे की शक्ल देख करके उसका अर्थ निकालने का, उसका निष्कर्ष निकालने का, उसका निचोड़ निकालने का प्रयास करते हैं। जो वेस्टेज माल है उसको यथास्थान छोड़ देते हैं। जितना समझ में आया, अनार का जूस निकालते हैं ना, बाद की चीजें जो निकल जाती हैं उसको यथास्थान, बोना है बीज तो बो दिया जाता है, कूट करके दवाई बनानी है तो दवाई बना ली जाती है, उसको कुछ और करना है तो कुछ और कर लेंगे। नारियल का दूध निकालेंगे, बादाम का निकालेंगे, तो जो वेस्ट पदार्थ निकलेगा उसको भी कहीं ना कहीं डाल दिया जाएगा। जो निचोड़ होगा, जो रस होगा, उसको अपने अंदर उसको ले लिया जाता है। इसको बोलते हैं क्रक्स क्या है, इसका मुद्दा क्या है, इसकी सीख क्या है।
तो वो सीख हम यहाँ से मिल करके ले रहे हैं, और जो समझ में नहीं आ रहा है काम का होगा। अनार के छिलके से मंजन भी बना लेते हैं, काम का है परंतु पता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए उसको अनार के छिलके को लोग फेंक देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। 100% पूरी तरीके से ग्रंथ हमारे और आपके समझ में नहीं आ सकता है, जितना आ रहा है उसको अमल में ले रहे हैं, और जो नहीं समझ में आ रहा है उसको भाई जिसके आए कोई और समझाएगा, छोड़ना पड़ेगा। जितनी स्मरण में समझने में जितना ज्ञान का हमारा आपका क्षयोपशम होगा उतना ले लेंगे। तो इसलिए इसको हम लोग स्वाध्याय बोल रहे हैं। मिलकर के हम और आप इसका अध्ययन कर रहे हैं। बहुत सुंदर तरीके से जो पेंटिंग बनाई गई है, जो संसार दर्शन जिसका शीर्षक है इस धर्म परीक्षा के अंदर, कि मैं और आप हम सबकी पेंटिंग है। एक शीशा लगा हुआ है, हमारा गुड्डू जाकर देखेगा उस शीशे के सामने, तो मैं दिखाई दूंगा कि तुम दिखाई दोगे? क्यों गुड्डू? डुग्गू नाम है, गुड्डू नाम? कौन दिखाई देगा शीशे के आगे? तुम खड़े होगे तो। हाँ, कितना समझदार बच्चा है। उसी शीशे के आगे हमारे अभिषेक जी जाके खड़े हो जाएंगे, बाल बनाएंगे, आज तो कहाँ जाना है? शादी में जाना है। तो कौन नजर आएगा? अभिषेक जी नजर आएंगे या रोहिता जी नजर आएंगे? बस यही संसार दर्शन है। यही इस पेंटिंग का जो निचोड़ समझ में आया है वो यही है कि जब उस पेंटिंग के सामने खड़े होकर के देखेंगे तो पथिक कौन है? जो खड़े होकर के देख रहा है वो पथिक है। अरे यार, ये तो मेरी ही कहानी है, ये तो मेरे पड़ोसी की कहानी नहीं है, मेरी बीवी की कहानी नहीं है, मेरे माँ बाप की कहानी नहीं है, मेरे दोस्त की कहानी नहीं है, दुश्मन की कहानी नहीं है, बच्चे की कहानी नहीं है, रिश्तेदार की कहानी नहीं है, व्यापार में जो और लोग सहयोगी उनकी कहानी नहीं है। अरे भाई साहब, ये तो मेरी कहानी है, मैं ही तो खड़ा हूँ। ये जड़ पकड़े हुए हाथी लटक रहा, ऊपर हिलाया जा रहा है। ये सब क्या गजब पेंटिंग! एक ही पेंटिंग संसार के अनंत जीवों को सबकी कहानी बता रही है। शीशे में तो बस प्रतिबिंब दिख रहा है, लेकिन हम सीख नहीं पा रहे हैं। उस शीशे के बगल में ये जो पेंटिंग लग रही है वह हम सबकी कहानी, क्या कमाल की कथा है। इसलिए हर मंदिर में लगी है भाई साहब, आज समझ में आ रहा है। और कोई दूसरे, इसलिए महाराज जी कह रहे हैं इसका नाम संसार का दर्शन है। उस संसार का दर्शन दूसरे के संसार का दर्शन नहीं है, वो हर जीव के स्वयं के संसार का दर्शन है। कई लोग बोलते मेरा परिवार ही मेरा संसार है, उसी के लिए जीना है, उसी के लिए मरना है, ये बाकी संसार मेरा नहीं है। मेरे 4 लोग हैं घर में, 10 लोग हैं, माँ बाप, 2 बच्चे, भाई बहन, ये वो, ये 4-5 लोग, 8-10 लोग, यही मेरा संसार है। उसके भी अंदर ये जो शरीर है यही मेरा संसार है। इस शरीर के अंदर जो ये आत्मा है पूरी की पूरी यही मेरा संसार है। इसके बाहर ये जो शरीर है ये भी संसार नहीं है, और शरीर से जुड़े हुए जितने भी प्राणी हैं वो भी मेरा संसार नहीं है। ये पेंटिंग बता रही। जो बच्चे भी अगर समझने का प्रयास करेंगे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा अगर चिंतन करेंगे, ध्यान से उस पेंटिंग को सीखेंगे, गजब पेंटिंग है इस धर्म परीक्षा में। आज समझ में आ रहा है कि ग्रंथ कितना बड़ा महान ग्रंथ है, और अन्य किसी ग्रंथ में, इतने सारे ग्रंथ हमने पढ़ लिए पिछले 10 साल में, 10-12 ग्रंथ, किसी में भी यह पेंटिंग का वर्णन किसी मुनि महाराज ने या समूह शरण में किसी तीर्थंकर ने अलग से नहीं किया। लेकिन इस ग्रंथ में दूसरे अध्याय में, एक ग्रंथ में, धर्म परीक्षा ग्रंथ में, इसलिए कल हमने बताया था कि इसमें अभी तक पता नहीं चल रहा है कि कौन से 63 सलाका पुरुषों में से कौन से महापुरुष के चरित्र को यहाँ लिया है। विद्याधरों की कहानी बताई, दक्षिण उत्तर श्रेणी बताई, और सीधे 2 दोस्तों पे ले गए, पवनवेग और मनोवेग। और मनोवेग जाकर के उज्जैन नगरी में नीचे उतर गया, और वहां पर जिनमती मुनि महाराज, जो अवधि ज्ञानी मुनि महाराज हैं, उनसे एक दूसरा जना बैठा था। वह संसार के बारे में, सुखों दुखों के बारे में प्रश्न पूछ रहा है। सुन वो भी सब रहे हैं, और उनके आधार से सुन हम भी सब रहे हैं। तो इतने सारे लोगों का स्वाध्याय हो रहा है एक ही कहानी से। कितना गजब यहाँ पर बताने का प्रयास
किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा अध्याय। क्या कहा यहाँ पर? जबकि संसार में दुख तो मेरु पर्वत के बराबर हैं, लेकिन सुख किसके बराबर है? राई के बराबर आता है ना, सरसों के दाने के बराबर है। यदि खोजा जाए तो कदाचित अग्नि के भीतर शीतलता मिल सकती है। यदि खोजा जाए अग्नि के भीतर शीतलता मिल सकती है। कैसे बताओ? अग्नि के भीतर भी शीतलता मिल सकती है, परंतु संसार के भीतर सुख कभी और किसी प्रकार से भी उपलब्ध नहीं हो सकता है। इसलिए स्वाध्याय बोला कि जो उस दिन भी आपको बताया था कि रीड बिटवीन द लाइंस। लाइन लिखी कुछ और है, लेकिन उसका अर्थ सीधे सीधे समझोगे तो अर्थ तो बहुत लोग समझ लेंगे, लेकिन भावार्थ कि कहना क्या चाह रहे हैं, तो उसका भावार्थ हमें समझना है। अग्नि ठंडी हो सकती है, जो उसकी बाती है ना, बाती पे अगर हाथ लगाओगे तो गर्म नहीं होती इतनी। तेल में भी मैं बहुत बार कोशिश करता हूं कि सरसों के तेल का दीपक जल रहा है, मन करता है तो उसमें उठा करके अगर उंगली डाल देते तो हाथ नहीं जलता है, लेकर के एक बूंद हाथ पे कई बार मल लेते हैं कि चलो अखंड ज्योति है, उसका तेल लेकर के पेट पे लगा लो, कान में लगा लो, नाक में लगा लो, कहीं पर भी, या माथे पे लगा लो, या सर में लगा लो, आंखों पे लगा लो। बहुत लोग लगा लेते हैं ना, तो जल जाता है क्या? हाथ नहीं जलता। तो कहने का तात्पर्य अग्नि के नीचे भी जो चीज है वो ठंडी होती है। आप गैस जलाते हैं, खाना बनाते हैं, नीचे की जो गैस के नीचे आग नहीं जाती है, अग्नि हमेशा उसकी लौ ऊपर जाएगी, नीचे ठंडा ही रहेगा। कि कहने का तात्पर्य अग्नि भी ठंडी हो सकती है, लेकिन संसार में सुख कदापि नहीं मिल सकता। वो एक धोखा है, एक झूठ है, जिसके साये में हम लोग जी रहे हैं, मैं भी जी रहा हूं, आप भी जी रहे हैं। लेकिन समझने का प्रयास करना है। तो ये माँ बाप हैं, ये व्यवहारिक दृष्टि से मेरे माँ बाप हैं, निश्चय न से ये मेरे माँ बाप नहीं है। ये शरीर ही मेरा नहीं है। यही सारे के सारे लोग उठा करके जला देंगे, अभी अटैक पड़ जाएगा तो यहाँ बैठ करके तमाशा देख रहे हैं। अगर मैं गिर जाऊंगा 2-4-6 घंटे में बस व्हाट्सएप पे मैसेज भेजो, क्या भैया जी निपट गए, चलो भैया शाम तक इनका कल तक क्रियाकर्म करो, है ना। 10-15 दिन याद रखोगे, फोटो लगाओगे, माला लगाओगे, उसके बाद अपने अपने रास्ते। जिसको जो व्यवस्था संभालनी होगी वो संभाल लेगा। सारी दुनिया ऐसी ही है। ज्यादा देर खींचोगे, ज्यादा देर मोह करोगे किसी गए हुए जीव के साथ में तो पागल हो जाओगे। दुनिया आप ही को पागल बोलेगी कि भैया लाश के पीछे पड़ा हुआ, मर गया यार, काम खत्म कर, जिंदगी जीने का नाम है, आगे बढ़ो, भूलो। ऐसे ही ये शरीर जब मेरा नहीं, आपका नहीं, इसका नहीं, तो ये रिश्तेदार, मेरे माँ बाप, बच्चे, बिया बीबी, ये वो मकान, दुकान, गाड़ी, बंगला, पंखा, कूलर, एसी, टीवी, टेप रिकॉर्डर, EMI मेरा कहां से हो गया? 1 करोड़ रुपए, इतने सारा सोना चांदी, दुनिया भर के अंबार, जमीन जायदाद, नौकर चाकर, गाड़ी घोड़ा, ये वो दुनिया भर की चीजें कैसे हो गई भाई? यही जगाना चाह रहे हैं कि संसार धोखा है, झूठ है, मिथ्या है, फरेब है। वास्तविकता मात्र आत्मा है, कोई बहुत बड़ी बड़ी गूढ़ बातें नहीं है। सच्चाई है, हकीकत है। जान जाओगे तो अच्छा है, नहीं तो मरने के बाद तो भैया जान हो गई। जब पैदा हो गए कहीं नरक त्रियंच में तो दिखाई दे जाएगा। नरक में तो अवधि ज्ञान है ही है, स्वर्ग में भी अवधि ज्ञान है, उधर अवधि ज्ञान है, उधर अच्छा वाला अवधि ज्ञान है। लेकिन याद तो आ जाएगा कि भैया काय यहां करके पड़े हैं नरक, मानो या ना मानो। विश्वास करके देखना, झूठ नहीं बोल रहा हूं, है ना। जैसे माँ बाप झूठ नहीं बोलते हैं व्यवहारिक दृष्टि से,
कभी कभी मूर्ख बनाने के लिए, अपना काम निकालने के लिए झूठ बोल देते हैं, लेकिन वास्तव में वो आपके हितैषी हैं, आपका अच्छा चाहते हैं। इसलिए जिनवाणी है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी है, ये सर्व हितोपदेशी है, सभी का हित देने वाला उपदेश देती है, किसी का अहित करने वाला उपदेश नहीं देती है। इसलिए मेरा भी स्वाध्याय है, आपका भी स्वाध्याय है। यदि खोजा जाए तो कदाचित अग्नि के भीतर शीतलता मिल सकती है, लेकिन इस संसार में जो दुख की, जो सुख की अनुभूति हो रही है उस मधु की तरह से, लेकिन वो सुख नहीं है। जो थोड़ी देर के लिए आपको कुछ हल्का सा कपड़ा मिल गया, पैसा मिल गया, काम मिल गया, तनख्वाह आ गई, कुछ भी आ गया, वो अनुभूति है, लेकिन वास्तविकता में वह सुख नहीं है। 25वें नंबर का यह श्लोक है, मृग्यमाणम हिमम जातु बहनी मध्य विलोक्यते। हिम माने हिमालय होता है ना, शीत, ठंडी चीज। मृग्यमाणम हिमम जातु बहनी मध्य विलोक्यते। अग्नि के मध्य कभी कदाचित हिम हो मिल सकती है, माने ठंडक, थोड़ी देर के लिए अंश मात्र अग्नि के अंदर भी कभी कभी ठंडी हो सकती है। संसारे न पुनः सौख्यम कथम चन कदाचन। परंतु इस संसार के अंदर सुख, सौख्यम माने सुख, कथंचनम कदाचन, कभी भी सुख उपलब्ध नहीं हो सकता। मान लो मेरी बात। कौन कह रहा है? जिनमती महाराज। वहां जो भव्य जीव ने प्रश्न पूछा है, इधर मनोवेग और बहुत सारे लोग, वहां पर जो गंध कुटी लगी हुई है अरिहंत भगवान की, वहां बता रहे, समझा रहे, मान ले भाई, मान ले, मान ले, मान ले, ना मान तेरी मर्जी, जबरदस्ती नहीं कर रहे। मूर्ख जन विषयों के निमित्त से उत्पन्न हुए दुख को सुख इस नाम से कहते हैं। दुख को सुख कह रहे हैं कौन? मूर्ख। तुम्हें और आप मूर्ख हुए जो बुद्धिमान हुए जो भैया हैं? मूर्ख जानते हो? मूर्ख का मतलब गुजराती में मूर्ख शब्द सुना है, हिंदी तो जान गए, कितने साल हो गए। मूर्ख माने पागल, बेवकूफ, है ना, कम बुद्धिमान, अविवेकी, है ना, दिमाग नहीं लगाने वाला, दारू पीने वाला, फिर गड्ढे में गिर जाने वाला, गलत चीज खाने वाला, अज्ञानी। मूर्ख जन दुख को सुख मान रहा है। शराब जो पी रहा है, मदिरा जो पी रहा है, ठेके पे लाइन लगी हुई है जैसे कि फ्री का मिल रहा है। 20 रुपए की दारू आज अगर 200 रुपए, 2000 रुपए की भी कर दी जाए, क्या लाइन कम हो जाएगी? सम्यक बाबू, जाते हो ना ठेके के पास, क्यों? संस्कार। इतने सालों में हमने भी 20-25 साल से सुना है, देखा है ना। कल कोई कह रहा था, ममता दीदी बैठी थी वहां, पार्टी में गए, खूब दारू चल रही थी, तो कितनी भी महंगी शराब कर दी जाए, क्या ग्राहक कभी कम होते सुने हैं? और बढ़ जाते हैं। कितना ही महंगा कर दी जाए। कोरोना जैसा यहाँ पर आतंक आया, उसमें भी सरकार ने दाल, रोटी, सब्जी, बहुत सारी चीजों पे, आने जाने पे, मंदिरों पे तो ताले लगा दिए, लेकिन दारू के ठेके पे पूरे कोरोना में कभी भी ताला नहीं लगा, क्योंकि हाहाकार मच जाता। दारू के बिना आदमी नहीं रह पा रहा है, शराब के बिना ना सरकार रह पा रही है, ना आम जन रह पा रहे हैं, बाकी चीजों के बिना हर आदमी रह सकता है। कारण क्या है? क्या कारण? यही लाइन इसका कारण। मूर्ख जन, सरकार भी मूर्ख है, खरीदने वाले भी मूर्ख हैं, पीने वाले भी मूर्ख हैं, पिलाने वाले भी मूर्ख हैं, उस दुख को सुख मान रहे हैं। कितना बड़ा दुख है, पी करके पड़ा रहेगा, नाले में गिरेगा, नालियों में गिरेगा, हार्ट अटैक पड़ेगा, कैंसर होगा, आंतें सड़ जाएंगी, किडनियां सड़ जाएंगी, सारा शरीर सड़ जाएगा, घर में महाक्लेश करेगा, गाड़ी में जाएगा तो एक्सीडेंट, खुद भी मरेगा, दूसरे को भी मारेगा, फिर अगर पकड़ा गया तो जेल भी होगी, मरेगा, जिएगा, कुछ नहीं मालूम।
सबको मालूम है इसका दुष्प्रभाव, फिर भी लाइन लग रही, फिर भी पगला रहे, क्योंकि साइकोलॉजी, उस दुख को सुख मान रहे हैं, उसका प्रचार इस तरीके से किया गया। कोल्ड ड्रिंक क्या है? मीठा जहर है। महाराज जी ने बोला बाकी तो अभी गुड्डू को पिला दीजिए, पगला जाएगा। कोल्ड ड्रिंक मिल रही है, कोल्ड ड्रिंक मिल रही है, चॉकलेट, टॉफी, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, सबको पता है यहाँ थोड़ी देर के लिए स्वाध्याय चल रहा, हाँ खराब चीज है, खराब चीज है। अभी लग जाए लाइन तो सारे बच्चे लग जाएंगे, अब से गुरुजी तो 3-4 प्लेट खा जाएंगे। टीचर भी, मतलब एक उदाहरण दे रहा हूं, मतलब लोगों को पसंद है वो जहर भी, वो कूड़ा कचरा। रोटी सुबह की शाम को नहीं खा पाओगे, 2 साल पुराना वो चाइनीज मैदा का वो घोल ला करके बर्गर पिज्जा का 1-1, 2-2, 3-3 साल पुराना खा जाओगे। मैं एक बार उडुपी गया एक प्रोग्राम में, तो वहां उडुपी में है ना एक रेस्टोरेंट था, तो वहां मैंने कहा भैया कि हमें तो सागर रत्ना करके हमें पराठे दे दो, लिखा हुआ था पराठे, तो हमने कहा पराठे दे दो। भाई साहब ने फ्रीजर खोला, उसमें से पराठा निकाला, फ्रीजर में से बना बनाया, उडुपी यही कर्नाटक में, फ्रीजर के अंदर से पराठा निकाला और सेक करके दे दिया, अंदर से ठंडा ऊपर से गर्म। मैंने कहा क्या मामला है? पूछा भाई साहब कितना पुराना है? कह रहा 1 साल पुराना है जी। मैंने कहा गजब भाई साहब, एक्सपायरी डेट भी है, 1 साल से रखा हुआ तुमने फ्रिज में? हाँ भाई साहब, यहाँ पर ना साउथ भारत है, यहाँ डोसा फूसा चलता, पराठे नहीं चलते, तो वहां से हमारी कंपनी से आता बन के विदेश से। खा रहे लो बर्गर पिज्जा की आप एक्सपायरी डेट देख लो, 1-1 साल, 6-6 महीने, 2-2 साल, 3-3 साल मोड़ लगा देते हैं और फ्रीजर में रख करके। आइसक्रीम है, टॉफियाँ, जितना खाद्य पदार्थ पैकिंग वाला है 1 से 3 साल उसकी एक्सपायरी, खा रहे हैं। और सुबह की रोटी शाम को नहीं खा सकते, 2 घंटे बाद चावल, अरे अब अक्षय है, फेंको 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 फेंको, कचरा कूड़ा। सारी मर्यादा घर में याद आ जाती है, घर के खाने में बीवी के हाथ के, या परिवार में कोई बना रहा है, वहाँ 2-2, 3-3, 4-4 साल पुराना सब सड़ा, बिस्किट पे देख लो, ब्रेड पे देख लो, महीनों सालों पुरानी सड़ी हुई चीजें। साइकोलॉजी है, प्रचार है, पौष्टिक है, क्योंकि हीरो पी रहा है सुबह से लेकर शाम तक, जितनी बार टीवी खोलोगे, जितनी बार मोबाइल खोगे, वो हवाई जहाज में उड़ता हुआ वो कोल्ड ड्रिंक पी करके उसको पता नहीं कितनी एनर्जी आ जाती है कि 200-400 लोगों को निपटा देता है, यहाँ उड़ रहा है, वहां उड़ रहा है ना, सारा ही मैन, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, सारा वो बन जाता है, देवी देवता उसके अंदर आ जाते हैं उस कोल्ड ड्रिंक को पी करके, चॉकलेट खा कर। तो डॉक्टर साहब आप बता रहे हो, लेकिन सारी दुनिया पी रही है। विश्व में सबसे ज्यादा अगर प्रॉफिट है तो इन्हीं कंपनियों में। पूरे के पूरे देश की जो अर्थशास्त्र है, इकोनॉमी एक तरफ, और कोल्ड ड्रिंक की कंपनी की इकोनॉमी एक तरफ। अकेली एक कंपनी पूरे देश की सारी इकोनॉमी खा जाए, इतना पैसा, इतनी कमाई, पानी कचरा मिला करके बेच रहे, इतनी इतनी खपत, क्यों? मार्केटिंग, साइकोलॉजी है। आप उस दुख को सुख मान रहे हो कि बड़ा आनंद दे रही है, ये ठंडा ठंडा कूल कूल, क्योंकि मार्केटिंग है। उसको पीते पीते पागल हो रहे हो, क्योंकि दुख है, अंदर जाते ही वो साए 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 जो किडनियों को नुकसान पहुंचाएगी, जो इतना उसके अंदर सिगरेट, ये जो बहुत सारी चीजें, एक उदाहरण नहीं है, सिगरेट है, धूम्रपान है, गुटखा है, सीधे मुंह जल रहा गुटखा खा करके, लेकिन फिर भी ठूस ठूस करके पूरे पूरे दिन खा रहे। फोटो भी लगा दी डराने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए कि भैया इसको खाने से कैंसर हो जा, तो बेच का रहे हैं, बेच भी रही है, टैक्स भी ले रही है, हॉस्पिटल भी फ्री में खोल रहे हैं, जितने की उससे टैक्स की कमाई नहीं है, उससे 10,000 गुना ज्यादा तो तुम्हारे फ्री हॉस्पिटल चल रहे हैं कैंसर वालों के लिए पूरे देश में। किसको पागल बना रहे? जितने का एक्साइज आपको दारू के ठेके से नहीं मिल रहा है, उससे 10,000 गुना ज्यादा तो लोग मर रहे हैं दारू पी करके, कोर्ट केस चल रहे हैं, इसको उसको मार रहे हैं, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं पूरे देश में, इतने सारे किडनी फेल हो रही, इतनी सारी बीमारियां हो रही, सारे की सारे हॉस्पिटल दारू की नशे में सारे पेशेंट पड़े पूरे दुनिया भर में। किसको मूर्ख बना रहे हो? इसलिए 2 लाइन लिखी है भाई साहब,
ये संसार मूर्ख बनाने के लिए चल रहा है। उस मनोवैज्ञानिक स्थिति को हमें समझना है, किस प्रकार से चारों तरफ मीडिया, पब्लिक, अड़ोसी पड़ोसी, अखबार, टीवी, हीरो हीरोइन, रिश्तेदार, नातेदार, जिस पार्टी में जाओगे सारा अबक्ष खिलाया जा रहा है। चारों तरफ से संसार के लोग आपके दिमाग पे ऐसा असर कर रहे हैं कि वह जो खराब चीज है उस साइकोलॉजी के कारण मुझे अच्छी लग रही है। इतनी गंदी बदबू आती है नॉनवेज के अंदर, बनता हुआ देख ले कोई आदमी बेहोश होकर के गिर जाए उस चिकन में, मटन में, लेकिन फिर भी पागलों की तरह बना रहे। क्यों? इतनी बदबू, इतना कचरा, इतना खून, इतनी गंदगी, बच्चा कभी देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी क्यों लाइन में लग के वह नॉनवेज खा रहा है? अगर शाकाहारी भोजन 100 रुपए का आएगा तो मछली, वो कीड़े मकोड़े, वो कचरा कूड़ा, मटन चिकन, दुनिया भर की एग फिश वो 1000 रुपए की मिलेगी। और सारी बीमारी की जड़ और जीव हिंसा अलग, खून गंदगी क्यों खा रहा है? क्यों बना रहा है? क्यों लाइन लग रही है? साइकोलॉजी है कि यह चीज पौष्टिक है, इसको खाने से, इसको बेचने से, इसको खरीदने से मैं बहुत बड़ा अमीर हो जाऊंगा, है ना? क्योंकि मार्केटिंग है इस प्रकार से। चारों तरफ से हमको घेर करके इस संसार में 2 तरह के दर्शन हैं। यह जो ग्रंथ पढ़ा रहा है संसार दर्शन, यानी कि ये सत्य दर्शन है। जो अब फिर बाकी लोग क्या पढ़ा रहे हैं स्कूल में भी, क्या जो बाकी दर्शन है वह मिथ्या दर्शन है, झूठा है, कि जो अभक्ष पदार्थ हैं, जो खाने योग्य नहीं है, उनमें पौष्टिकता बताई जा रही है। उसमें बॉडी बनेगी, 4-5 आदमियों को उठा लोगे, प्रोटीन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, जिंक मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, आयरन मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, उड़ने लग जाओगे, सारी हेल्थ ठीक हो जाएगी। जो डेयरी प्रोडक्ट के ऊपर भी जो रिसर्च रोहिता जी और हमने मिलकर के करी है, वो सिर्फ और सिर्फ झूठी मानसिकता है, झूठी मार्केटिंग है। कुछ एक डेयरी के अंदर किसी प्रकार का कोई कैल्शियम नहीं है, कोई भी प्रोटीन नहीं है, कुछ भी नहीं है, कचरा कूड़ा जंक, सिर्फ और सिर्फ हिंसा पशु पक्षियों के प्रति, गाय और भैंसों बकरे के प्रति, ऊंट के प्रति, जहां जहां से भी जानवरों से दुग्ध पदार्थ आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हिंसा और महाहिंसा है। इसीलिए डेयरी प्रोडक्ट खाने वाले भी इतने बीमार पड़ते हैं, बेहिसाब डायबिटीज, अस्थमा, कैंसर, सारे जैनियों को हो रखे हैं। धै 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 घी के कनस्तर की कनस्तर खाली करे जा रहे हैं, चर्बी से बना हुआ घी और नकली दूध, और उस पर इतने धनाधन इंजेक्शन गाय भैंसों में लगा लगा कर हाय हाय, अगर दूध नहीं पियेंगे, दही नहीं खाएंगे, घी नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। साइकोलॉजी है। और इसके अलावा कुछ भी नहीं, झूठी मार्केटिंग है, मिथ्या मार्केटिंग है। रिसर्च करो कि है क्या उस सफेद रंग में। जब सरकार कह रही है कि दूध के अंदर अगर खून मिला हुआ आ रहा है तो 8 बूंद खून मिल सकता है, शाकाहारी की श्रेणी में आएगा, सरकार ने सर्टिफिकेट बना करके दे दिया, तो कैसे अपन खा सकते हैं जब खून पस उसके अंदर ऑथराइज तरीके से बिक रहा है? मांसाहार की श्रेणी में आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। जब खून के लिए उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया, जितना पैकेट का दूध है वो सब खून मिला हुआ आ रहा है, मशीनें चल रही हैं, पस आ रहा है, गंदगी आ रही है ना, माँ उसकी गर्भवती है और बच्चा इधर दूध दे रहा है, 5-6 साल में गाय भैंसों को निपटा दिया जा रहा है, स्लॉटर हाउस भेज करके कत्ल खाने बंद करो, झंडा लेकर के खड़े हैं, लेकिन अपना दूध बंद नहीं कर रहे। एक दिन में 10-10, 20-20 चाय पी रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे, खोया खा रहे, पनीर खा रहे, इतनी मिठाइयाँ खा रहे, इतना किलो घी खा रहे, इतना किलो दही खा रहे। अरे जो चीज खा रहे उसमें हर चीज में दूध, दही, घी, पनीर, मक्खन, और 500 तरह का आविष्कार नया और कर दिया है, कैसे कैसे नया टॉर्चर किया जाए। तो ये सब चीजें झूठी मानसिकता है, उससे निकालने के लिए सूत्र यहाँ पे कहा गया है, मूर्ख जन विषयों के निमित्त से उत्पन्न हुए दुख को सुख मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि शराब इत्यादि की मार्केटिंग की गई है। पागलपन। अपने उदाहरण से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, आप अपने अपने उदाहरण लीजिए। हम पहली बार ऑडिट पे गए, 2002 में DLF कंपनी का ऑडिट था, गुड़गांव गए, बिल्डिंग में हम सीमेंट बोरे नाप रहे थे। पहली बार अचानक से दिन में भाई साहब हमारे जो ऑडिटर थे
जो कंपनी में अकाउंटेंट थे, चलो खाने पे ले जाते। हमारा बड़ा प्रिय मित्र, हमारा रूममेट हॉस्टल में, हमारा साथी सुख और दुख का, है ना, कहने को भाई साहब पंडित, वहां जाते ही फैल गए। जिंदगी में कभी नॉन वेज खाया नहीं और फैल गए, पगला गए। आज तो फ्री में छूट है, कितने भी पैसे का बिल, दाल रोटी सब्जी खाएंगे तो 50 रुपए की आएगी, लिस्ट देखी तो 2000 रुपए का नॉन वेज आ रहा था, क्योंकि पैसे फ्री में अपनी जेब से जाने नहीं थे। पूरे महीने भर की तनख्वाह 2000 की थी, एक बार में छूट दे दिए कंपनी वाले ने, तो मैं तो नॉन वेज ही खाऊंगा, है ना। पगला गए वहां पे, धै नॉन वेज पेलना चालू। हमने भैया कहाँ फंस गए, घर के हमारे तो ऐसे संस्कार थे नहीं, कहाँ मुसीबत आ गई यार। अच्छी सीए करने एडमिशन ले ली तो हम रोज इन लोगों के साथ रहना, इन लोगों के साथ खाना, क्योंकि हमारी मानसिकता हमारे माँ बाप ने इन ग्रंथों के आधार से समझा पढ़ा करके आगरा से दिल्ली पढ़ने के लिए भेजा था, नॉन वेज खाने के लिए नहीं भेजा था, है ना। क्योंकि धर्म परीक्षा से ऐसे बैठ के नहीं पढ़ाया था, लेकिन घर में नियम दिलवा करके दिल्ली की टिकट कराई थी, भाई साहब जीवन में अंडा नॉन वेज मत खाना, है ना। ये दारू वारू से दूर रहना, तो संस्कार थे, जड़ें मजबूत थी, तो भाई साहब इन 3 चीजों से बचे रहे, क्योंकि माँ बाप के संस्कार थे, पूर्व जन्मों के संस्कार थे, ऐसे माँ बाप के घर में पैदा हो गए थे, अपनी जड़ें मजबूत थी। हमने नहीं खाया, लेकिन दिल पे पत्थर रख करके उन लोगों के साथ रहे, 3 साल निकाले, उनके आंसू पी पी करके। बगल में रोज खाते थे लोग, उसी प्लेट में हमें खाना पड़ रहा है, उसी प्लेट में चिड़ा चिड़ा करके बोटी दिखा दिखा करके, देख देख तेरी प्लेट में डाल देंगे, देख देख, रोज के झगड़े, रोज का नाटक, धोखे से कभी डाल दिया, फिर हम भाग रहे हैं, हमारे पीछे पीछे भाग रहे हैं, डेली का ड्रामा, खूब लड़ाई, खूब सब झेला। लेकिन अब जैसे इसी ये करी, भाई साहब इस दुनिया में मैं नहीं रह सकता भैया, अपनी दुकान खोलूंगा, छोटी दुकान खोलूंगा, लेकिन मैं मांसाहारियों के बीच इतनी कषाय, इतने अंदर अंतरात्मा दुखी होती है, मैं इन कंपनियों में नौकरी व्यापार में नहीं कर पाऊंगा, अपनी दुकान खोल करके अपनी दुकान चला रहा हूँ। यहाँ पे आप लोगों के साथ में मिल बांट करके, छोटी सी दुकान है, बच्चे लेकर के घेर के बैठा हूँ, बड़े लोग घेर के बैठा हूँ, लेकिन भैया अपनी थाली में नॉन वेज की बोटी नहीं आने देता, है ना। ना बाजार की थाली का प्रयोग करता, ना किसी चीज का, कि भैया मैं नहीं खा सकता, तुम भैया किसी में भी बर्तन में खाओ, कछु करो, मैं नहीं खा सकता। शराब और सारी चीजों में बाहर के बर्तन भी मैं प्रयोग नहीं करता। इसलिए आप अगर नियम ले सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं नियम ले सकते आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ पर उल्लेख आया है, इसलिए स्वयं का ध्यान कर रहा हूं। अपना इसी भव के जो पहले के काल में 10-20 साल पहले के मेरे साथ हुआ है, वह मैं आपसे साझा कर रहा हूं। आप लोग भी अपने अपने चिंतन में बैठे बैठे कुछ न कुछ उदाहरणों को अपने स्मरण में ला सकते हो। सबको इस प्रकार से कभी ना कभी टॉर्चर किया गया होगा, नहीं तो भविष्य में किया जाएगा, तो उसके लिए आगाह कर रहा हूं। अपने उसूलों पे पक्के रहना, कुछ भी हो जाए लेकिन नॉनवेज मत खाना, क्योंकि यहां पर धर्म परीक्षा ग्रंथ आपको समझा रहा है, जगा रहा है, आपका स्वाध्याय करवा रहा है। बाकी सारी दोस्त, सारी कंपनियां आपके पैसे के लिए, मेरा ग्राहक चला जाएगा, मेरा टेंडर निकल जाएगा, मेरे को रात में इसको दारू पिलानी पड़ेगी, पिलाऊंगा। अरे भैया कल हमारे यहाँ भी फायर डिपार्टमेंट वाले आए, क्या पिलाया? बेलगिरी का जूस है, पिला सकते हो? दारू पिलानी जरूरी है क्या काम निकलवाने के लिए? शिकंजी पिला दो, पानी पिला दो, नारियल पानी पिला दो, कुछ नहीं कहेगा। लेकिन दुनिया में, अरे भाई साहब नेता से काम निकालना है, अरे लड़की बुला लो, अरे दारू बुला लो, अरे ये बुला लो, अरे वो बुला लो, तो पक्का काम हो जाएगा। अरे भैया काय मूर्ख बन रहे हो, क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हो? हैं? यही यहां कह रहे मूर्खों, अरे मूर्खों, जन विषयों के निमित्त से उत्पन्न हुए दुख को सुख इस नाम से कहते हैं, सो ठीक ही है। कारण कि क्या लोग बुझे हुए दीपक को बढ़ गया ऐसा नहीं कहते। क्या उदाहरण दिया? दीपक बुझ गया, उसको क्या बोलते हैं बोलने में? हम तो बुझा ही बोलते हैं कि दीपक बुझ गया, लेकिन कुछ लोग क्या बोलते हैं फॉर्मेलिटी के लिए,
कि बढ़ गया। बढ़ गया माने पूरा हो गया, आगे बढ़ गया, यानी इसका तेल खत्म हो गया है। काजल, क्या बोलते हैं दीपक को? हम लोग तो आम जन नॉर्मली क्या बोल देते हैं कि बुझ गया, लेकिन कुछ पढ़े लिखे लोग क्या बोलते हैं? बढ़ गया। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार व्यवहारी जन बुझे हुए दीपक को बुझ गया न कहकर बढ़ गया कहते हैं। कोई चीज समाप्त हो गई, आदमी मर गया तो क्या लिख देते हैं? मर गया। फोटो लगा के ऐसे लिखते हैं, निपट गया। हाँ, स्वर्गीय। कोई लिखता है नरकीय? कितना ही 100 मर्डर करके भी आया हो, आतंकवादी भी होगा, है ना, यहाँ पर माफिया भी होगा, है ना, गैंगस्टर भी होगा, तो क्या लिखेंगे उसके घर वाले? स्वर्गीय। शहीद हो गया, स्वर्गीय हो गया, कोई भी नरकीय नहीं लिखेगा। सब यही रिवाज है। तो यहां पर भी यही कहा कि जो व्यवहारी लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो मरे हुए व्यक्ति को स्वर्गीय लिखते हैं, दीपक बुझे हुए को बढ़ गया व्यवहार की दृष्टि से कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी जन विषय सेवन से उत्पन्न होने वाले दुख में सुख की कल्पना किया करते हैं। शराब पी करके, जो हमने बताया था कल भी, शादी में बाहर नाले के बाहर खड़े होकर के दोस्त लोग जो खोल करके बैठ जाते हैं, वो पागल हो जाते हैं कि इसके बिना जिंदगी नहीं चलनी, है ना। बहुत उदाहरण है हमारे अपने जीवन में शराब के, तो हे भगवान, है ना, इनके लिए गुटखा के हैं। हम एक बार लॉयंस क्लब के प्रेसिडेंट बन गए दिल्ली में। सब काम हमने अपने जीवन में करके देख लिए, है ना। ग्रीन पार्क क्लब के प्रेसिडेंट बना दिया लोगों ने, चढ़ा दिया तो बन जाओ भाई साहब, बन गए। हमारे साथी थे, उनने कहा शराब पिलानी पड़ेगी, तब तक माला नहीं चढ़ेगी आपके ऊपर। हम तो नहीं पिलाएंगे, हमारा नियम है, चाहे कुछ हो जाए, खाना खिला देंगे लेकिन शराब नहीं पिलाएंगे पार्टी में। हमने बढ़िया खाना खिलाया दिल्ली में, शालीमार बाग में बढ़िया प्रोग्राम किया, खूब मंच माला, खूब बढ़िया प्रोग्राम हुआ। अचानक से एक अंकल जी आ गए, कन्नन साहब, अच्छा तुम्हारा नियम है ना शराब ना पिलाने का? वो ले आए पेटिया की पेटिया, हम पिला रहे हैं अपनी तरफ से। मैंने कहा यार ये कहाँ फंस गए, ये क्या चक्कर है? पिला दी सारी की सारी भीड़ तो ठेके पे, खाना भूल करके। हमने कहा हमारे माँ बाप भी आए हुए थे प्रोग्राम में, अब कहाँ हम शकल छुपाएं? भाई हमारा प्रोग्राम था, प्रेसिडेंट बने, माल्यार्पण हो रहा है, तो देखने हमारे रिश्तेदार भी आ गए, हमारे माँ बाप भी आ गए, फंस गए सब। क्या बेइज्जती हो रही है यार, हमारे खुद के माँ बाप के सामने की दारू के फंक्शन में बुला लिया, क्या बिगड़ गया बच्चा? अब समझ में नहीं आया। हमने कहा कोई बात नहीं, हमारा नियम था, उनने अपनी तरफ से पिलाई है, चलो भाई कोई बात नहीं, क्या किया जाए। अगले दिन जब रेस्टोरेंट का बिल आया तो 30,000 का बिल लाइसेंस के नाम का हमारे नाम पे फट गया कि भैया पिलाई तो उनने थी, दारू वो लेकर के आए थे कि, लेकिन दिल्ली में एक नियम है, जितने की दारू नहीं उससे ज्यादा का तो लाइसेंस था। हम भी फैल गए, हम नहीं देंगे पैसे, चाहे मर जाए। खूब लड़ाई हुई, हमने नहीं दी, चाहे जो दे, चाहे प्रेसिडेंट रखो नहीं रखो, भैया दारू के नाम के पैसे नहीं दूंगा। जितने की तो दारू नहीं होगी उनके, उतने का तो लाइसेंस है रेस्टोरेंट में पिलाने का। तो इसलिए अपने नियमों पे आप पक्के रहो। कोई आपके प्रोग्राम में आकर के अगर कुछ खिला पिला के चला जाए, भैया ना अनुमोदना करो, ना पिलाओ ना खिलाओ किसी भी प्रकार से। तो बहुत उदाहरण हैं, लेकिन लोग क्यों पागल थे शराब के पीछे, बताइए? साइकोलॉजी। खाना छोड़ करके शराब पे लाइन लग जाती है। जैसे ही काउंटर खुल जाए, आदमी खाना पीना रहना उठना सब भूल जाता है उस 2 पैक के चक्कर में। कड़वी बदबूदार नशा झूम रहा है और गिर के पड़ रहा है, लेकिन क्यों? रिसर्च करो क्यों अंकल जी? क्योंकि साइकोलॉजी है, मार्केटिंग है। चारों तरफ से लोगों ने, दोस्तों ने, अड़ोसियों ने, पड़ोसियों ने, टीवी पे सब जगह बहुत बुरी तरह उसका प्रचार किया है कि ये पता नहीं कितनी अच्छी चीज है। जो शराब नहीं पीता है वो तो इंसान है ही नहीं, उसका जीना पैदा होना इस संसार में व्यर्थ है, तो बेकार है, काय के लिए पैदा हो गया?
इतनी बढ़िया चीज संसार में बनाई गई है, उसका अगर सेवन नहीं किया तो तूने तो जिया ही नहीं है। पैदा होते ही तू क्यों नहीं मर गया मेरे दोस्त? ऐसी बुरी तरह से दोस्तों ने और सब लोगों ने इस गंदी चीज की मार्केटिंग की है। तो यहां पर यही कहा है कि अज्ञानी जन विषय सेवन से उत्पन्न होने वाले दुख में सुख की कल्पना किया करते हैं। 26वें नंबर की गाथा है, दुखम वैशिकम मूढ़ा भाषन्ते सुख संज्ञा। विषय वासनाओं में लिप्त, मूढ़ा माने मूर्ख लोग, भावन्ते भावना भाते हैं, सुख संज्ञा सुख की, किसमें? दुखों से। जो दुख है वो शराब है, गंदी चीजें, विषय वासनाएं, इच्छाएं, कोई भी गलत कार्य, कोई भी पाप का कार्य, कोई भी कषाय, झूठ झूठ बोल करके आपको तुरंत फायदा हो गया लेकिन बाद में बहुत दुख देगा। कोई भी गलत कार्य है, कोई भी पाप का कृत्य है, उस समय आप छूट जाओगे, आपको सुख मिल जाएगा। विजय भैया जी कोई भी बात हुई तुरंत, मान लीजिए अगर झूठ बोलने की आदत है, तुरंत बच गया, बच गया, इनको पता ही नहीं चला मैंने ये काम किया था, ये चीज करी थी, लेकिन झूठ बोल दिया, मूर्ख बना लिया मूर्ख बना दिया, मैं तो बच के निकल गया साफ। खुश हो रहे अंदर ही अंदर, कितना होशियार हूं मैं, कितना चालाक हूं, 1 मिनट में मैंने इनको मूर्ख बना दिया। मायाचारी करी, झूठ बोला, पहले कोई गलत काम, चोरी इत्यादि, कितने सारे पाप एक साथ कर डाले, लेकिन खुश हो रहे हैं क्योंकि बच गए। पकड़ नहीं पाए वो मेरा झूठ है। तो उस विषय वासनाओं से उस समय जो सुख मिला है, भविष्य में दुख देगा। केवल शराब का ही उदाहरण नहीं है, बहुत सारे अन्य भी उदाहरण हैं। कोई भी पाप का काम है, कुछ भी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह बड़े स्तर पे सिखाए गए हैं, रटाए गए हैं। इतना बड़ी बड़ी परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, जीवन में उसका सार समझ लो। कोई भी कार्य है जो मैं गलत कर रहा हूं, मेरी आत्मा उसकी गवाही नहीं दे रही है, वह मैंने छुपा करके कोई कार्य किया है और उससे बचने के लिए मैंने क्षणिक झूठ बोला, कोई भी गलत कार्य एक और किया और उससे मैं बच गया, तो क्षणिक सुख है। उस जल के बुलबुले के समान, उस इंद्रधनुष के समान, उस मधु की बूंद के समान, बाद में वो दुख देगा। इससे अच्छा थोड़ी देर के लिए दुख झेल लो, सच बोल दो, सामने वाले को डांट देगा, मम्मी पापा, घर में अड़ोसी पड़ोसी, बॉस, जिसके प्रति भी आपने गलत बोला है, थोड़ी देर के लिए वो डांट देंगे, समझा देंगे, लेकिन बाद में जो दुखों का अंबार, एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे, पागल हो जाओगे। झे करके ले करके उसको अपने दिल में ले करके बैठोगे तो जी नहीं पाओगे। निकाल दो सब पाप, यही यहां दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। विद्यातो दीपकः किम ननंदितो भव्यते जनई। दीपकः विद्यातो, क्या बोलते हैं? बुद्धिमान जन भयंते जनई भनयते जनई। जो बुद्धिमान लोग हैं वो बुझे हुए दीपक को, विद्यातो दीपकः किम ननंदितो भन्यते जनई। जो व्यवहार की दृष्टि से कुछ बुद्धिमान लोग हैं, दीपक अगर बुझ गया है उसको व्यवहारिक दृष्टि से बोल देते बढ़ गया है। ऐसे ही वह जो विषय जनों से उत्पन्न क्षणिक सुख है उसको प्राप्त करके मूर्ख लोग ये समझते हैं कि पीछा छूट गया है ना, कि तुरंत कोई फायदा हो गया। मैं बहुत इस चीज पे चिंतन कर रहा हूं कि अगर सब चीज झूठ है, फरेब है, मिथ्या है, हमें बाद में दुख देगी, फिर भी हम क्यों झूठ बोल रहे हैं, क्यों शराब पी रहे हैं, क्यों मायाचारी कर रहे हैं, क्यों चोरी कर रहे हैं, क्यों कुशील कर रहे हैं, क्यों परिग्रह कर रहे हैं, क्यों क्रोध कर रहे हैं, क्यों मान कर रहे हैं, क्यों लोभ कर रहे हैं? क्यों मायाचारी कर रहे हैं? क्योंकि क्षणिक सुख देता है। सामने वाले ने कुछ कहा, चिल्ला करके, क्रोध करके, डरा करके चुप कर दिया, क्योंकि क्षणिक सुख मिला है।
इधर का उधर सामान करने में क्षणिक सुख मिला। तो इसलिए सारे संसार में पाप और कषाय हैं, क्योंकि तुरंत फायदा दिख रहा है, बाद का जो उसकी वजह से नुकसान होगा वो नहीं दिख रहा है। इसलिए ये पाप और कषाय और सारी की सारी मायाचारी इत्यादि करी जा रही हैं। अगर तुरंत उनका फायदा नहीं होगा तो संसार में पाप होंगे ही क्यों? कुछ तो बेनिफिट है ना झूठ बोलने का, तुरंत है। तो वो तुरंत जो बेनिफिट है वो मधु की बूंद के समान है। इसीलिए वह संसार दर्शन है कि ये जो बूंद है क्यों बिक रही है, क्यों भर भर करके शहद दिया जा रहा। आहा, खा रहे ना लोग शहद, पी रहे हैं लोग शराब, खा रहे हैं ना लोग मदिरा, पी रहे हैं ना अभक्ष कोल्ड ड्रिंक और सारी चीजें, क्योंकि क्षणिक सुख है। गर्मी लग रही है, ठंडा ठंडा कूल कूल कोल्ड ड्रिंक की बोतल, क्षणिक सुख है उस चॉकलेट में, उस अभक्ष पदार्थों में, उस समोसे में, उस पिज्जा में, उस चाउमीन में, या बहुत सारे ऐसे खाने की वस्तुएं या मायाचारी के जो कारण हैं। कोई भी चीज आपने कर दी, आपको अच्छी लगी, आपने उठा करके रख ली अपनी समझ करके। किसी ने पूछा यहाँ मेरा पेन था, यहाँ मेरा मोबाइल था, देखा ना? ना, मैंने तो नहीं देखा, मेरे पास तो नहीं है। क्यों? क्योंकि क्षणिक सुख मिला कि वो चीज मेरी हो गई। इसलिए इस संसार में यहां कहा कि जो चीज बुझ गई उसको बढ़ गया कहा, लेकिन वह दीपक भड़ा नहीं था, वह बुझ गया था। विषयों से व्याकुल हुए प्राणी दुखदाई को सुख देने वाला मानते हैं। ठीक ही है, धतूरे के फल को खाकर व्याकुल हुए प्राणी क्या सब वस्तुओं को स्वर्ण जैसा पीला नहीं देखते? धतूरे का फल होता है ना, हरे से रंग का, हमने देखा था, यहाँ उग गया था, कांटे होते हैं, धतूरा चढ़ाते भी हैं कई बार कई लोग मंदिरों में। धतूरे के फल को खाकर नशा करता है शायद, हाँ, खाया होगा आपने। हाँ, अभिषेक जी कह रहे हैं नशा करता है ना। किसी ने खाया था तो उसने बता दिया था, भांग वांग के बारे में तो हमने सुना है। धतूरे का फल भी बाद में परेशान करता है। धतूरे के फल को खाकर व्याकुल हुए प्राणी, व्याकुलता आ जाती है, नशा हो जाता है, क्या सब वस्तुओं को स्वर्ण जैसा पीला नहीं देखते? यानी कि जब नशा हो जाता है धतूरे से, तो जो भी सोने जैसी वस्तु, जो भी पीली वस्तु दिखाई देती है उसको उस नशे में सोना समझने लगते है ना। पड़ोसी की बीवी भी अपनी बीवी नजर आती है, उसके घर में घुस जाते हैं नशेड़ी लोग। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार धतूरा फल के भक्षण से मनुष्य को सब कुछ पीला ही पीला दिखाई देता है। चलो अपन ने कभी खाया नहीं है, लेकिन पीलिया हो जाता होगा शायद धतूरा खा करके, कि हर चीज उसको पीली दिखाई देने लगती है। उसी प्रकार विषय से वन में रत हुए प्राणी को विषय सेवन में रत हुए प्राणी को भ्रांतिवश दुख ही सुख स्वरूप प्रतीत होता। एक ही बात को अलग अलग गाथा में अलग अलग तरीके से जिनमती महाराज बार बार कह रहे, क्या जरूरत है? पूरा की पूरा अध्याय बना दिया संसार दर्शन में, पहले पूरी सीनरी बना दी, 26-27 श्लोक हो गए हैं, समझाए जा रहे अलग अलग उदाहरणों से। तो मूर्ख वो हैं या बाकी के लोग हैं? अलग अलग उदाहरणों से, अलग अलग दृष्टांतों से निष्कर्ष निचोड़ एक ही निकाल रहे हैं। खाना खाते हो, अनार का जूस भी पिलाया जा रहा है, मौसमी का भी पिलाया जा रहा है, 4-6 तरह के जूस लेते हो ना, 4-6 तरह का खाना खाते हो, रोटी भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, दाल भी चाहिए, हैं 10-12 चीजें उस खाने में या पूरे दिन में लेते हो, अलग अलग टेस्ट लेते हो, जाता तो अंदर ही है गड्ढे में, पेट में, लेकिन अलग अलग तरीके से अंत में पेट भरा जाता है और मन भरा जाता है। तो यहां पर भी अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से आप सबका जो मूर्खपना है उसको बुद्धिमान बनाया जा रहा है, उस चीज को, उस कचरे को
जो चिपका के रखा हुआ है आत्मा में, वह सारा निकालने के लिए स्वाध्याय के माध्यम से आपकी निर्जरा की जा रही है। स्वाध्याय ही परम तप है और तप से कर्मों की निर्जरा होती है। सबसे बड़ा तप संसार में अरिहंत भगवान ने किसी को बोला तो इसी स्वाध्याय को बोला है, इसी सेल्फ स्टडी को बोला है। स्वाध्याय परम तपो तपसा निर्जरा, तप से कर्मों की निर्जरा होती है और निर्जरास्त मोक्षास्तत्वम, निर्जरा होने से मोक्ष हो जाता है, भगवान बन जाते हैं। तो यही तो है पहली सीढ़ी है। पहली कक्षा में एडमिशन लोगे तो दूसरी में पहुंचोगे, दूसरी में पहुंचोगे तो तीसरी में, तीसरे के बाद डिग्री मिल गई स्नातक, भगवान बन जाओगे। स्वाध्याय नहीं करोगे, सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो टीचर क्लास में पढ़ा करके चला जाएगा, 2 बच्चे पास हो जाएंगे, बाकी सारे फेल हो जाएंगे। जो सेल्फ स्टडी करेगा वही एग्जाम में लिखेगा, वही आगे पास होगा। तो यहाँ पर बार बार अलग अलग उदाहरणों से समझा रहे हैं। विषयों से व्याकुल हुए प्राणी दुखदाई को सुख देने वाला मानते हैं। ठीक भी है, धतूरे के फल को खाकर व्याकुल हुए प्राणी क्या सब वस्तुओं को स्वर्ण जैसा पीला नहीं देखते। धतूरे के नशे में हर चीज उसको पीली पीली दिखाई देने लगती है। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार धतूरे के फल से, भक्षण से मनुष्य को सब कुछ पीला ही पीला दिखाई देता है, उसी प्रकार विषय सेवन में रत हुए प्राणी को भ्रांतिवश दुख ही सुख स्वरूप प्रतीत होता है। 27वें नंबर की गाथा है। दुखदम सुखदम जीवा मन्यन्ते विषयाकुलम। दुखदम सुखदम जीवा, दुख को ही सुख मानते हैं जीव। कौन? जो विषयों से व्याकुल हैं, विषयों का सेवन करने वाले हैं। कनकाकुलितः किम न सर्वम पश्यन्ति कांचनम। कनकाकुलिता यानी कनक माने सोना। कनकाकुलिता किम न सर्वम पश्यन्ति कांचनम। कांचनम माने कंचन की तरह, स्वर्ण। कंचन और कनकाकुलिता किम न सर्वम पश्यन्ति कांचनम। स्वर्ण जैसा पीला मानते हैं हर चीज को। कौन लोग? जो धतूरे को खा लेते हैं, जो नशे में होते हैं। ऐसे ही संसार को सुख देने वाला अगर हम मान रहे हैं तो हम नशे में हैं अंकल जी, ध्यान रखना। यह संसार, आप तो वृद्ध हो गए, हमसे बड़े हैं, है ना, आपने बच्चे भी करे, बच्चों की शादी भी करी, क्या सुख मिला? थोड़ी देर का ही तो सुख था जब माला पड़ रही थी। अपनी भी शादी करी, मकान भी बनाया, दुकान भी बनाई, सब कुछ किया। अभी भी थोड़ी देर के लिए सुख मिलता है, फिर दुख मिलता है। भूख लगती है तो दुख मिलने लग जाता है। जैसे ही पेट में अन्न जाता है 10-15 मिनट के लिए, थोड़ी देर तृप्ति हो जाती है तो सुख मिलता है? क्यों काजल? प्यास लगती है दिन में, तो जब प्यास लग रही है तो क्या है, इधर आओ, सामने आओ, थोड़ा सा दिखाई तो दो। प्यास लगती है तो बेचैनी थोड़ी देर के लिए होती है। अच्छा, तुम्हें मैं रेगिस्तान के जंगल में छोड़ दूं, तुम्हें पूरे दिन प्यास लग रही है, 1 दिन पानी नहीं मिला, 2 दिन पानी नहीं मिला, 3रा दिन हो गया, क्या होगा? खूब व्याकुलता आएगी, खूब परेशान होगा, पड़ जाओगे, लेट जाओगे कहीं पे, पानी नहीं मिल रहा है, कितनी व्याकुलता होगी। और जैसे ही, अभी मरे नहीं हो, जैसे ही बस सांस उखड़ने लगेगी, कहीं से 2 बूंद, फिल्मों में देखा होगा, वहीं से सीन बता रहे, पड़ा हुआ है, अचानक से 2 बूंद किसी ने डाल दी, या बारिश हो गई या कुछ हो गया, क्या होगा? क्षणिक सुख प्राप्त हो जाएगा। जो रुपए पैसे, सब सोना चांदी तुम्हारे पास है, खूब बैग में सामान था, सब चीज थी, लेकिन पानी खरीद सकते थे क्या? था ही नहीं है, कुछ भी नहीं था। भैया जी डिस्कवरी चैनल देखते तो सीन बनाओ, चिंतन करो। थोड़ी देर के लिए सुख मिला,
परंतु परेशानी थी दो। अब इसको रोजमर्रा में ले लो, 2-3 घंटे तक, है ना, खूब गर्मी पड़ रही है, रास्ते में जा रहे हो कॉलेज, पानी की बोतल में पानी नहीं है, अचानक से चले गए 1-1.5 घंटे यहाँ वहाँ परेशान होते फिर रहे हो, कहीं पानी नहीं, पसीना पसीना ये वो, और जैसे ही कहीं पे दुकान दिख गई, बोतल मिल गई, पानी मिल गया, हैंडपंप दिख गया, तो तुरंत क्षणिक सुख है। कितनी देर का है, और 3 घंटे तक पानी नहीं मिल रहा था, 3 दिन तक पानी नहीं मिल रहा था, तो दुख कितना लंबा था, लंबा था ना। तो जो सुख है बेटा वो क्षणिक है, मधु की बूंद के समान। यही संसार दर्शन है। बीच बीच में जो हमें उदाहरण याद आ रहे हैं हम आपको बता रहे हैं। आप सबको अपना चिंतन करना है पूरे दिन कि कितनी देर के लिए मुझे दुख मिला। 8 घंटे की यहाँ ड्यूटी थी, फावड़ा लेकर के चला रहे हैं, कितना दुख है। 1 घंटे के लिए लंच होगा, अब लेटेंगे खाना खा करके, उतनी देर के लिए सुख है। घर जाएंगे, बीवी बच्चे दिखेंगे, बच्चे दिखेंगे, आराम से लेटेंगे, टीवी देखेंगे, पंखे की हवा खाएंगे, फिर रात में सो जाएंगे, कितना सुख है। ठुआ ठुआ करके खूब पूरे दिन भर लिया, खूब भरते में भी पेट में मजा आ रहा है, लेकिन जब वो कब्ज कर रहा है, जब वो अब शौच इत्यादि के लिए जाना है, 1 नंबर 2 नंबर जाना है, और अंदर टॉयलेट में कोई और है, खाया तो तुम नहीं था पूरे दिन भर भर करके, तब तो खूब शौक से रात में शादी में खा के आए थे, अब टॉयलेट में कोई और है, 10 मिनट 15, ओ भाई निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा, नहीं तो निकल जाएगी। कितना टॉर्चर है। पहले खा रहे थे तो कितना आनंद था, अब उसको बाहर निकालने के लिए कितना टॉर्चर है, कितनी टेंशन है। सबके साथ होता है कभी ना कभी। रोजमर्रा के उदाहरणों से हमें सीखना है। तो जो सुख मान रहे हो वही दुख है, और जैसे ही आप सोच इत्यादि से निवृत्त हुए, शांति, अब तो हल्के हो गए, टेंशन फ्री हो गए, तो बस इतनी देर का सुख है। और फिर खाना चालू कर दिया, फिर ठूसना शुरू कर दिया, भूख लगने लग गई। तो यही संसार दर्शन है, यही उस पथिक का उदाहरण दे रहे हैं, वही मधु की बूंद है। 2 चूहे काट रहे हैं, हाथी हिला रहा है, और नीचे अजगर पड़ा है, इधर 4 सांप हैं, इधर जड़ पे आप लटके हुए हैं, उधर मधु की बूंद उस क्षणिक सुख के समान गिर रही है। बस 2 मिनट 5 मिनट एक गाथा और पढ़ेंगे, आप लोगों के और हमारे समझ में आ जाएगा। प्राणियों को जो सुख प्राप्त हुआ है वह धर्म के निमित्त से प्राप्त हुआ है। अब जो सुख मिल रहा है बच्चों, बड़ों और मैं स्वयं, जो यहाँ पर पढ़ लिख गया, मनुष्य योनि में आ गया, शरीर हृष्ट पुष्ट है, जैन गुरुकुल मिल गया, खाने पीने के माँ बाप की वजह से कोई टेंशन नहीं है, काम धंधे की कोई टेंशन नहीं है, खाना बनाने वाली अच्छी सुशील पत्नी भी मिल गई, अच्छा बच्चा भी हो गया, आप जैसे अच्छे अच्छे लोग यहाँ बैठ करके आपके निमित्त से स्वाध्याय का भी पुण्य मिल गया। कितना पुण्यशाली हूं, कम है क्या? विजय के जीवन में भी बहुत कष्ट आए, इसके बेचारे माँ बाप देख नहीं सकते कितना कष्ट है, लेकिन यहाँ बैठ करके स्वाध्याय सुन पा रहा है तो किसी पिछले जन्म के पुण्य से है। इसी लाइन में मेरे और आप सबके लिए यहाँ बताया गया है, प्राणियों को जो सुख मिल रहा है बेटा, खाना मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, आराम से बैठे हो ना, पंखा चल रहा है, सब चीजें, तो किस वजह से है? कुछ पुण्य किया था, अभी नहीं, धर्म के निमित्त से पिछले जन्म में किया है कि यहां तक पहुंच गए कि यहां पर यह स्वाध्याय सेल्फ स्टडी सुनने को मिल रही है। अतएव उन्हें उस धर्म की रक्षा करते हुए प्राप्त सुख का सेवन करना चाहिए। जो थोड़ा सा लोकेंद्र जी सुख मिल गया है ना यहाँ पर आकर के, खाली सैलरी के लिए नहीं आए हो, और कुछ कारण था। बहुत जगह कमा लेते भाई 18, 20, 25, 30 हजार रुपये, यहाँ 2-4 फालतू ही मिल जाएंगे यहाँ से जाओगे तो। सच्चाई बता रहा हूँ, यहाँ से जो जाता है 10-20%, 50% हाइक होकर के जाता है, कोई बाधा नहीं है। लेकिन यहाँ की बात जो सीखी है उसको आगे करो, उसको प्रभाव ना करो, जो सीख लिया उसको अंदर लेकर के जाओ, तो आपकी भी उन्नति, हम भी खुश, तुम भी खुश। और यहाँ सीखने के बाद बाहर जाकर के गुड़ गोबर कर दिए, भूल गए, तो भैया हम तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तो केवल यहाँ पर नौकरी के लिए, काम के लिए, पढ़ने पढ़ाने के लिए, या अन्य नौकरी करके काम धंधा चलाकर रोटी कपड़ा मकान की दुकान की शादी ब्याह की चिंता के अलावा
अगर ये स्वाध्याय मुनि महाराजों का सानिध्य, चौका लगाना, आहार देना, अभय, ज्ञान, औषध, और चौथा कौन सा दान है? ज्ञान, अभय, औषध और आहार, इन सारे दानों का पुण्य लो, तो ये इसके कारण से पिछले जन्म में कुछ अनुमोदना करी होगी, कोई पशु, त्रियंच इत्यादि की पर्यायों में कुछ धर्म का कार्य का निमित्त बन गया होगा, तो यहाँ के बैठ गए। मैंने नहीं बिठाया है, अचानक से आया था ना फोन, आएंगे, तो मैं थोड़ी तुम्हारे पास गया था। क्यों फोन किया था? क्योंकि कोई निमित्त था, कुछ धर्म किया था पिछले जन्म में, तो उसका क्या करना है? रक्षा करनी है। अपने बच्चे की रक्षा करते हो, अपने शरीर की रक्षा करते हो, अपने रुपए पैसे की रक्षा करते हो, अपने घर में जो भी सामान इकट्ठा किया है उसकी रक्षा करते हो, अपने मोबाइल की रक्षा करते हो ना, कि अंदर सुबह भी यहाँ पर भी डाल रहे, यहाँ पे भी डाल रहे, यहाँ पे भी डाल रहे, चश्मा गिर जाए तो ढूंढते फिरोगे, उसकी भी रक्षा करते हो, बिजली की भी रक्षा करते हो। तो इस धर्म की रक्षा करो। अतएव इतनी मुश्किल से ये सुख प्राप्त हुआ है, ये मनुष्य भव मिला है, जैन कुल मिला है, ये जिनवाणी सुनने को मिल रही है, तो इसकी रक्षा करो और इसमें ही सुख का सेवन मानना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य वृक्ष से उत्पन्न हुए फल को उसी वृक्ष की रक्षा करते हुए ही खाया करते हैं। वृक्ष से जो फल उत्पन्न हुआ, तो क्या करते हैं बुद्धिमान लोग? उस वृक्ष की रक्षा करते हुए खाया करते। कितना सुंदर एक लाइन में भावार्थ छिपा है कि वृक्ष को काट करके खा रहे हैं फल को, पूरा तना उखाड़ करके खा रहे हैं, या वृक्ष की तो रक्षा कर रहे हैं और उससे जो फल मिला है फल का सेवन कर रहे हैं। आपको मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, जिनवाणी का स्वाध्याय मिल रहा है, तो उतना ले लो भाई, उसको जला मत दो, जिनवाणी को उसको खत्म मत कर दो कि मुझे मिल गया किसी और को नहीं मिलेगा। उसकी रक्षा करो, उसकी प्रभावना करो, प्रतिबिंब बनो, स्वाध्याय करो, औरों को कराओ। फल तुमने खा लिया, मिल बांट करके खाओ। उसकी गुठली निकली, बोलता हूं ना रोज, ओदो बोदो, 1 2 10 20 बोएंगे तो मुझे वह फल प्राप्त हुआ है, कल को एक पेड़ और लग जाएगा। 4 बीज भी मिल जाते हैं भाई, बोए आओ, कहीं जाओ। क्यों? कि मैं भी फल खा रहा हूं, कोई और भी फल खा ले, मैं भी स्वाध्याय कर लूं, कोई और भी स्वाध्याय कर ले। आज मैं भी धर्म कर पा रहा हूं, मेरे निमित्त से हम सब मिलके भी आगे स्वाध्याय की परंपरा को आगे बढ़ा दें। अरिहंत की वाणी मेरे तक पहुंची है, उसको रोकना नहीं। प्रकाश पुंज बन करके उस जो तस्वीर है उसको सीखना है, और मिरर बन के उसका प्रतिबिंब आगे भी तर्पण बन के हमें फैलाना है। इस गाथा का यही तात्पर्य। 28वें नंबर की गाथा, आपका समय हो रहा है। संपन्नम धर्मतः सौख्यम निषेव्यम धर्म रक्षा। यह जो धर्म प्राप्त हुआ है, जो सुख साधन प्राप्त हुए हैं, संपन्नता प्राप्त हुई है, संपन्नम धर्मतः सौख्यम, जो संपन्नता प्राप्त हुई है, जो सुख प्राप्त हुए हैं, जो आपकी स्मरण शक्ति, सुनने की शक्ति, पंचेंद्रिय, सब चीजें सुलभता से प्राप्त हुई हैं, वो पिछले जन्म में कोई धर्म का कार्य किया था, अच्छे धर्म का कार्य किया था, मिथ्या का कार्य नहीं किया था, उसकी वजह से प्राप्त हुई हैं। संपन्नम धर्मतः सौख्यम निषेव्यम धर्म रक्षा। उस धर्म की रक्षा करके चलनी है, उसको बचा करके चलना है। वह पेड़ है, मुझे फल देगा, अभी बीज आया है, फूल आया है, घेरा बनाऊंगा, जल दूंगा, आदमी बिठाऊंगा, खुद भी ध्यान रखूंगा, आसपास बाउंड्री कराऊंगा, कोई आकर के इसको तोड़ करके नहीं ले जाए, तो मेरा धर्म खराब नहीं हो। मैंने अगर शराब न पीने का नियम लिया है तो कोई मुझे मिला करके पिला नहीं दे, मैं अपने नियमों की, अपने व्रत की सुरक्षा करूंगा। मुझे कोई भी अभक्ष पदार्थ, कोई कूड़ा कचरा नहीं खिला पाए। मैंने पापों का त्याग किया है, तो कितना भी निमित्त आएगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं हिंसा नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं कुशील नहीं करूंगा, कितना भी निमित्त आए मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं घमंड नहीं करूंगा, मैं मायाचारी नहीं करूंगा। बस यही उस धर्म की मुझे एक कवच बना करके रक्षा करनी है। वह कवच दिखाई नहीं देगा, लेकिन कहाँ है? वह पारदर्शी कवच है, वही आपकी रक्षा करेगा, आपको इस संसार के दुखों से बचाएगा।
जो सुख आपको आज प्राप्त हुए हैं, पिछले जन्म के किसी कारण से प्राप्त हुए हैं, आज आपको नियम लेने हैं, व्रत लेने हैं कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं गलत व्यवहार नहीं करूंगा, मैं मांस नहीं खाऊंगा, मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा, मैं अभक्ष पदार्थ नहीं खाऊंगा, मैं हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह नहीं करूंगा, मैं मधुमास मदिरा का, मैं सप्त व्यसनों का त्याग करूंगा, मैं पंचदंबर फलों का त्याग करूंगा। जो भी आपने सीखा है, सुना है, जितना उसमें कर सकते हो उसको आप अमल करो और अपने धर्म की रक्षा करो, कवच बनाओ। जैसे जो बुद्धिमान लोग हैं, फल तो खा रहे हैं लेकिन पेड़ की रक्षा कर रहे हैं, और उस फल को खाने के बाद में जो गुठली, बीज इत्यादि बच गया, उससे पुनः दूसरा पेड़ लगा रहे हैं। वृक्ष तो ही फलम जातम भक्ष्यते वृक्ष रक्षया। वृक्ष की रक्षा भी कर रहे हैं, भक्ष्यते यानी भक्षण भी कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आम नहीं खा रहे, कि रसबरी नहीं खा रहे, कि आप इमली नहीं खा रहे, कि लीची आई है, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि लीची आई है तो लीची नहीं खा रहे। आलू बुखारे के लिए भी फोन आया, आलू बुखारा पैदा हो रहा है यहाँ पर, है ना। लौकी खा रहे, सब्जी खा रहे, लेकिन उसकी रक्षा भी तो कर रहे हो। तो यहाँ ये लिखा है वृक्ष तो ही फलम जातम, वृक्ष की रक्षा भी करनी है और उसका भक्षण भी करना है। जो भी पिछले पुण्य कर्म के उदय से आपको कुछ फल प्राप्त हुआ है, उसको भोगना है। ऐसा नहीं है कि भोगना नहीं है। कपड़े मिल गए, हाय 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 नहीं पहनूंगा, मकान मिल गया, भोजन मिल गया, कुछ भी आपको परिवार मिल गया, नहीं 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 नहीं, जिस दिन छोड़ना है छोड़ना है, सब छोड़ना है तो भोगूंगा। अरे भोगो, रक्षा करो और जितने नियम हैं उनको आगे बढ़ाओ। बड़ा अच्छी बात लिखी है, दोबारा से रिपीट करेंगे और उसके बाद आपकी कक्षा की समाप्ति। प्राणियों को जो सुख प्राप्त हुआ है वह धर्म के निमित्त से प्राप्त हुआ है। जो भी सुख मिल रहा है अभिषेक जी, मैं नहीं दे रहा हूं, आपने पिछले जन्म में धर्म किया है, इस जन्म में धर्म किया है, उससे मिल रहा है विजय भाई, ठीक है। मैं नहीं कर रहा हूं भाई। लुकिंदर भाई, जो परिवार मिला है मैंने थोड़ी पैदा किया है, तुम्हारे अपने पुण्य कर्म के उदय से मिला है, तो उसकी रक्षा करो जैसे परिवार की रक्षा करते हो। जिस धर्म के साथ में जियो उस धर्म की रक्षा करनी है, अतएव उन्हें उस धर्म की रक्षा करते हुए प्राप्त सुख का सेवन करना चाहिए। मना नहीं लिखा है, सुख को भोगो। लेकिन बुद्धिमान मनुष्य क्या करता है, उस सुख को भोगते भोगते पुण्यानुबंधी पुण्य के अनुबंध से पुण्य मिला था, फिर से पुण्य का कार्य करेगा, आगे बढ़ाएगा, फिर से धर्म करेगा और एक सीढ़ी आगे बढ़ेगा। बुद्धिमान मनुष्य वृक्ष से उत्पन्न हुए फल को उस वृक्ष की रक्षा करते हुए खाया करता है। वृक्ष की भी रक्षा करेगा, दोबारा से भी उस वृक्ष को भोगेगा और जितना जरूरत है उतने फल खाएगा। जय बोलिए महावीर भगवान की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, आचार्य अमित गति जी महाराज की, धर्म परीक्षा ग्रंथ की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दो जिणंदो।